हेलो बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर में अपनी नई स्टोरी है। आज शॉर्ट स्टोरीज में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था बच्चों, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इसका हमने स्टोरी का टाइटल भी देखा, स्टोरी के जो हमारे राइटर हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी, और हमने बात की थी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स के बारे में। हमने देखा कि कांथापुरा जो राजा राव का मेन नॉवल है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी इन्होंने कांथापुरा अपना फर्स्ट नॉवल लिख दिया था। इनका जो बर्थ हुआ है वो 9 नवंबर 1908 को हुआ, और मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइम पीरियड है वो ऐसा टाइम पीरियड था व्हेन इंडिया इज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम। और वहीं पे हम क्या देखते हैं कि इनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है या तो कौन करता है देश की आज़ादी के लिए, सैनिक फौज इत्यादि करती हैं, या फिर करते हैं हमारे राइटर, और राइटर्स के पास में भी हथियार होता है पेन का। और यही पेन है ये राजा राव ने कांथापुरा में भी यूज़ किया, बहुत सारे स्टोरीज में यूज़ किया, और द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स में भी इन्होंने यूज़ किया था। अगर हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बच्चों, एक मास्टर होते हैं जो कि महात्मा गांधी का रिप्रेजेंटेशन हमें शो किया जाता है कि जो मास्टर हैं वो कौन है, महात्मा गांधी हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है स्टोरी ये वहीं पे जाके रुकती है जहाँ पे हमारा जो इंडिया है वह स्ट्रगल कर रहा होता है। एक काऊ है जिसका नाम है गौरी, मैंने आपको बताया था, और गौरी जो है काऊ है, साथ में ही गौरी रिप्रेजेंट कर रही है गुडनेस को, अनसेल्फिशनेस को, नॉन वायलेंस को। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो गौरी का करेक्टर है वो करेक्टर अपने आप में ही रिजेंबल कर रहा है कि हम देश की आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। संग में जो गौरी है उनका जो कलर होता है वो वाइट कलर होता है। वो अपने मास्टर के पास में सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे के दिन जाती हैं, और ट्यूसडे को सिर्फ और सिर्फ मास्टर जो भी उनको देते हैं उन्हें ही ग्रहण करती हैं। वो अपने आसपास के लोगों से जो कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो ट्यूसडे का वेट कर रहे होते हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अच्छे वर के लिए वेट कर रही होती हैं, जो विडोज होती हैं वो अपनी प्योरिटी के लिए वेट कर रही होती हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो अपने हिसाब से वेट कर रहे होते हैं, और जो सर्विस क्लास है वो अपने हिसाब से वेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो ये इच्छा करते हैं भगवान हमें पास कर दे, और वो गौरी के रूप में गॉड को देखते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो गौरी का करेक्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, और यहाँ पे द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स की हम बात कर रहे हैं तो जो टाइटल है वो गौरी के नाम पे ही लिया गया है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, गौरी का जब हमने करेक्टर की बात की कि अनसेल्फिशनेस, नॉन वायलेंस, गुडनेस, ये सारी चीज़ें, प्योरिटी है, पीस है, सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो गौरी जिन जिन गलियों से गुजरती थी वो भी मैंने आपको पहले पार्ट में डिस्कशन में लिया था बच्चों की। जो गौरी है वो अलग अलग रास्तों से गुजरती है, लोग जो पीपल हैं वो उन्हें फॉलो अप करते हैं, उन्हें बार बार देखते हैं कि ये कहाँ जाती हैं। बट हम जब बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में राजा राव की, तो जो राजा राव की पोएट्री है या जो स्टोरीज हैं वो ज़्यादातर किस पे लिखी हुई होती हैं, या तो पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखी हुई होती हैं, मैंने आपको बताया था, या फिर लिखी हुई होती हैं वो मेटाफिजिकल के बारे में। तो ये पराभौतिक जो बातें हैं उनके ऊपर राजा राव ने मास्टरी हासिल की है। और हम जब गौरी द काऊ की बात कर रहे हैं तो भी हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो गौरी का कैरेक्टर है इसको भी ऐसा ही क्रिएट किया गया है कि एक टाइम बिंग सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर का खाना लेती हैं, और कोई भी कहीं पे भी कुछ भी देते हैं तो ये नहीं ग्रहण करती हैं। दूसरी बात कि ये कहीं शॉपकीपर्स वगैरह कुछ चने की दाल है या दूसरी चीज़ें हैं वो बाहर रखते हैं तो भी ये उनको मुंह तक नहीं लगाती है। हम और क्या देखते हैं कि जो गौरी है वो मेटाफिजिकल की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होती है, गौरी सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर, मैंने आपको बताया मास्टर यहाँ पे कौन है, महात्मा गांधी है, सिर्फ उनसे ही
खाना ग्रहण करती हैं और उसके बाद में वो ओझल हो जाती हैं। कहाँ ओझल हो जाती है? नो वन नोज, एंड ओनली ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे शी केम देयर। और हम क्या देखते हैं कि अलग अलग टाइम बिंग में अलग अलग लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि कहाँ जा रही हैं, बट कहीं पे भी पता नहीं चला था। तो यहाँ पे गौरी जो है वो रिजेंबलिंग पार्ट है, हमारे लिए सिंबलाइज कर रही है हमारी चीज़ों को। होप आपको ये सारी चीज़ें याद आ गई होगी बच्चों, और आनी भी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों? क्योंकि आप बराबर कवर अप कर रहे हैं हमारे संग। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जो हैं वो बराबर कवर अप कर रहे हैं और स्पीड बराबर अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। आपके द्वारा जो भी नई चीज़ के लिए कहा जाता है, वी आर रेडी फॉर दैट वन आल्सो। सो आज हमने फर्स्ट पार्ट कवर अप करने के बाद में मैंने आपको स्टोरी भी रिकॉल करवा दी है, और आज हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, उन्हें इंक्लूड करेंगे। और मेरा स्टोरी बताने का रीज़न भी यही होता है कि आपको स्टोरी रिकॉल हो गई है तो आप बार बार उसको पढ़ पाएंगे और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है आपको, तो ओपन योर कॉपीज एंड टेक योर पेन विद यू। और सबसे पहले क्या करेंगे? जी हाँ, मुझे पता है आप बोलेंगे मैम सबसे पहले हम आपके साथ रीड आउट करेंगे और उसके बाद में इसको राइट डाउन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड गौरी डू when appearing at the hermitage on Tuesday? जब ट्यूसडे को गौरी आती हैं तो वह क्या करती हैं? एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी अगर ये आता है तो आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों। She ate what the master gave to her on Tuesday। देखिए किसका खाना खा रही हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर का खाना वह खा रही हैं। She also nibbled at the hair of the master। हम क्या देखते हैं, जो गौरी आती है तो वो ना सिर्फ खाना खाती है, खाना खाने के अलावा जब मास्टर उनसे पूछते हैं गौरी आप कैसी हैं, तो गौरी घुटनों के बल बैठ जाती हैं, अपनी जीभ को हिलाती हैं और अपनी जीभ से अपने मास्टर को प्यार करती हैं और उनके बालों को निबल्ड भी करती हैं। निबल्ड मीन्स कुतरना। धीरे धीरे वो उनको बालों को कुतरने के हिसाब से भी वो रहती हैं और अपनी गर्दन को भी इधर उधर वो हिलाती हैं। तो हमने क्या देखा कि ट्यूसडे को वो सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर का दिया हुआ खाना ही खा रही है और मास्टर को ही लव एंड केयर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, व्हाट मेड द वर्कमैन फ्यूरियस? जो वर्कमैन है वो क्यों डर गए? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी भी बताई थी बच्चों, तो याद करिए उसको। सेकंड पार्ट में मेन चीज़ों को हमने रिकॉल किया है। तो देखिए यहाँ पे मेरे साथ, When the workmen saw the cow, they were furious। जैसे उन्होंने गाय को देखा कि ये गाय हमारी तरफ आ रही है तो वो सब डर गए। They were thinking that they sent cow instead of coming to help them। और जितने भी वर्कमैन थे उन्होंने क्या सोचा कि पीपल हमारे केयर करने, हेल्प करने नहीं आ रहे हैं, हमारी हेल्प करने कौन आ रही है? काऊ आ रही है, क्योंकि हो सकता है काऊ को ही उन लोगों ने हमारे लिए भेजा है। इट्स ओके, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जमुनालाल द्वारका जी का है। देखें, व्हाट डिड सेठ जमुनालाल द्वारका डू आफ्टर बाइंग 2 हाउसेज ऑन आइदर साइड ऑफ द बैरिकेड्स? जमुनालाल जी ने क्या किया था कि जब गौरी की डेथ हो गई थी तो गौरी का स्टेच्यू बनवाया था, एंड फॉर दैट मेटल स्टेच्यू उन्होंने उन बैरिकेड्स के दोनों तरफ के घर को खरीद लिया था। तो ऐसा क्या रीज़न था, क्यों उन्होंने खरीदा था, उसी के ऊपर यह क्वेश्चन है और उसी का हमें आंसर लेना है। देखिए, सेठ जमुनालाल द्वारका मेड अ लूप एंड इरेक्टेड अ मेटल स्टेच्यू ऑफ गौरी देयर। एक गोल घेरा सा उन्होंने बना दिया था और इस गोल घेरे में ही जो गौरी है उनकी स्टैचू बनाई थी। गौरी काऊ की जो स्टैचू है वो उन्होंने यहाँ पे गोल घेरे में मेटल के स्टैचू को बना दिया था। तो याद आ रहा है आपको कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, दे ऑल आर
स्टेप बाय स्टेप रिलेटेड विद द स्टोरी। हर क्वेश्चन का यही है, लेकिन लिखने का तरीका भी आप बराबर देख रहे हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं। जब हमें कहानी अच्छे से याद होगी तभी हम इन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे वीडियोस भी देख रहे हैं संग में, उनको बार बार लिखने की, बोलने की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। We are taking our next question. Why did the workmen lay down their arms? जो वर्कमेन्स हैं, जब हमने इनसे पहले क्वेश्चन किया था बच्चों, हमने क्या देखा कि वर्कमेन्स क्या हैं, अपने आप को देखते हैं कि वो फ्यूरियस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि काऊ उनकी तरफ आ रही है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, जो वर्कमैन हैं वो अपने आर्म्स को, हथियारों को ही नीचे डाल देते हैं। Why? See the answer with me and read with me. The workmen were afraid of the chanting of Vande Mataram by the crowd. जो वर्कमैन हैं वो क्या आवाजें सुन रहे थे? लोगों की भीड़ आ रही है, क्राउड है, और वो क्या चिल्लाते आ रहे हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो स्टोरी है ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में लिखी गई है, तो उसका पुट पूरा का पूरा राजा राव ने देने की यहाँ पे कोशिश की है। लोगों की भीड़ आ रही है और वो जोर जोर से चिल्ला रही हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दे डिड नॉट वॉन्ट टू फाइट, और वो कोई भी लड़ना ही नहीं चाहते हैं। दस दे ले डाउन देयर आर्म्स, और इसीलिए जो वर्कमैन्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने जो हथियार हैं वह डाल दिए। गौरी was also marching towards the barricades. This all filled fear among them. हम क्या देखते हैं कि जो गौरी है, जो काऊ है, वो उन सब का रिप्रेजेंटेशन करते हुए सबसे आगे आगे चल रही हैं। और जैसे ही जो वर्कमैन से उन्होंने देखा कि अरे गौरी भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक काऊ भी आ रही है उनके संग में, क्राउड भी आ रहा है और वह वंदे मातरम कह रहा है, तो उनके अंदर एक डर बैठ गया था और उन्होंने क्या किया कि वो एकदम शांत हो गए। क्यों? क्योंकि बैरिकेड्स की तरफ काऊ के साथ बहुत ज्यादा क्राउड भी वहां पे आ रही थी। See our next question. What does the author say about the snake and the rat playing under the master's bed? राजा राव ने एक इंसिडेंट में यह भी लिखा था कि एक बार मास्टर सो के उठते हैं, मास्टर क्या देखते हैं, उनके बेड के नीचे एक स्नेक और एक रैट। आपको पता है आपस में बहुत ज्यादा दुश्मन है, ये कट्टर दुश्मन हम कह सकते हैं ना। जहाँ पे रैट को देखा, स्नेक उसको खाना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे कुछ अनोखी घटना हुई। क्या इंसिडेंट हुआ देखिए, जैसे ही मास्टर देखते हैं वो क्या देखते हैं, स्नेक और रैट दे आर प्लेइंग, और यहाँ पे मास्टर के दिमाग में आती है कि इट इज ऑल फ्रॉम द काऊ, गौरी के आने से ही यह सब हुआ है। गौरी नहीं आती तो यहाँ पे इतना पीस, यहाँ पे इतना जो नॉन वायलेंस है वो रुक जाता। नॉन वायलेंस का एक जो हम क्राइटेरिया है उसको कवर अप कर पाते। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं आंसर में, द नेक्स्ट मॉर्निंग द मास्टर अवॉक, he saw that a rat and a snake were playing under his bed. जैसे ही दूसरे दिन जो मास्टर हैं वो सो के उठते हैं, वो क्या देखते हैं कि जो रैट है और जो स्नेक है वो उनके बेड के नीचे आपस में खेल रहे हैं। कट्टर दुश्मन एक हो गए हैं। He pointed out that there was harmony, और वो क्या कहते हैं, यह सब तो हारमोनी का ही नतीजा है। They became friends there. It was the effect of the atmosphere which was made pure by गौरी। जी यही हम आपको कहना चाहते हैं, यही मास्टर की भी थिंकिंग है। और राजा राव ने जो कैरेक्टर्स डाले हैं, काऊ का कैरेक्टर डाला है, तो वहाँ पे काऊ के कैरेक्टर से वो प्योरिटी लाना चाहते हैं, वो गुडनेस लाना चाहते हैं। और
इसमें रिलेट करके बोल भी दिया गया है कि ये सब किसकी इफेक्ट से हो रहा है। एटमॉस्फेयर, काऊ के, गौरी के आने से जो एटमॉस्फेयर में प्योरिटी आ गई है, उसी की वजह से लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया है। लोग प्रेम भाव से रहना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे स्नेक और रेड को भी सिंबलाइज करके बताया गया है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, बट नाउ दे आर टुगेदर। और यही पे बच्चों आप देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो हमें प्योरिटी की तरफ ले जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। और राजा राव की हम बात करें तो राजा राव इस मेटाफिजिकल राइटिंग में माहिर है। ओके, वी आर टेकिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने इंक्लूड किया है समथिंग स्पेशल। व्हाट स्पेशल इज दिस? से विद मी। हाउ डिड द टाउन्स folk honor गौरी आफ्टर हर heroic डेथ? गौरी की गोली लगने से डेथ हो जाती है और उसके बाद में जो द्वारका जी हैं वो क्या करते हैं, वो बैरिकेड्स लगा के एक लूप बना के उसमें गौरी की स्टैचू लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी है कि इन सब से के बाद में हम क्या देखते हैं कि गौरी की डेथ के बाद में जो पीपल है, क्राउड है, वो उनके ऑनर के लिए किस तरीके से आता था। स्टार्टिंग में तो उनको लगता था सिर्फ और सिर्फ मास्टर का ही खाना खाती हैं, बट जब वो देखते हैं कि ये जो वाइट कलर है ये प्योरिटी का प्रतीक है, और वो जो रेड आर्मी है, रेड मैन्स है, रेड मैन का यहाँ पे सिंबल दिया गया था बच्चों अंग्रेजों से। जो अंग्रेजी ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना हमारे इंडिया में अटैक कर रही थी और उनके द्वारा गौरी को गोली मार दी गई, गोली मारी गई सिर पे। पर हम क्या देखते हैं कि उनके जो ब्लड है वो वहाँ से नहीं आ रहा था। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो गौरी को अपने आप में महान बनाती हैं, और यह कई सारी चीज़ें हैं जो गौरी को पूजनीय बनाती हैं, और लोग क्या हैं उन्हें प्रे करते हैं। इसी को यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिया गया है। सी द आंसर। आफ्टर द heroic डेथ ऑफ गौरी देयर वॉज पीस। गौरी की डेथ के बाद में चारों तरफ शांति ही शांति हो गई थी। सेठ जमनालाल बॉट द 2 हाउसेस। जमनालाल द्वारका जी ने क्या किया, जो जगह थी जहाँ पे वो स्टैचू बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं, उसके दोनों साइड के जो घर होते हैं उनको जमनालाल बजाज परचेज कर लेते हैं। He erected a statue made of metal for गौरी on a loop। और वहाँ पे क्या करते हैं, एक लूप में, एक घेरे में गौरी की स्टैचू लगा देते हैं। और जो लोग हैं वो वहाँ पे क्या करने आते हैं, पीपल ऑफर्ड फ्लावर्स। लोग आते हैं फ्लावर्स को ऑफर करने के लिए। हनी एंड परफ्यूम्ड स्वीट्स एंड चिल्ड्रंस प्लेड देयर। लोग वहाँ पे फूल चढ़ाने आते हैं, शहद चढ़ाने आते हैं। लोग वहाँ पे आते हैं अपने आप को प्योर करने के लिए, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आते हैं। और हम क्या कहते हैं, बचपना, बचपन जो है वो वहाँ पे किस लिए आता है। इट मीन्स जो बच्चे हैं वो वहाँ पे किस लिए आते हैं, फॉर प्लेइंग देयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी का स्टैचू है वो अपने आप में सबके लिए बहुत ही बड़ा मायने रखने वाला किरदार के रूप में उभर कर आया है। एक और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, What did the people do when they were afraid? जब लोग डर जाते हैं। कांथापुरा में बच्चों हमेशा नहीं डर के रहना है। कांथापुरा में भी जो राजा राव है उन्होंने ऐसा ही जो फ्रीडम स्ट्रगल है वह क्रिएट किया था, और द काव ऑफ द बैरिकेड्स है उसमें भी इन्होंने यही जो सीन है शॉर्ट स्टोरी के रूप में लिया था। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लोग हैं वो कब, when they were afraid, कब डर जाते हैं वो। देखिए रीजन भी देखिए मेरे साथ में, और मेरे साथ में रीड आउट भी करिए, स्पेल करिए इसको।
द आर्मी ऑफ रेड मैन वॉज रेडी टू अटैक। हमने आपको बताया था बच्चों, फर्स्ट पार्ट में भी बताया और इस पार्ट में भी बताया, जो रेड आर्मी है वो ब्रिटिश लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ब्रिटिश सेना को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो रेड आर्मी है वो अटैक करने के लिए एकदम तैयार है। द पीपल वर अफ्रेड, और लोग इसी वजह से क्या कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं वो डर रहे हैं। दे टुक द वुमेन एंड चिल्ड्रन टू द फील्ड्स, और होता क्या है, वो बच्चों की और औरतों की सेफ्टी के लिए उनको उस जगह विशेष से दूर ले जाकर फील्ड्स में, खेतों में या फार्म हाउस में उनको प्रोटेक्शन के लिए ले जाते हैं। दे स्टेड देयर अंडर द ट्री एंड कुक्ड देयर फूड देयर, और जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो वहीं रहना शुरू कर देती हैं और वहीं पे अपने लिए खाना भी बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो सिचुएशंस है, देखिए बच्चों, हमें एहसास हो रहा है कि हमें जो फ्रीडम मिला है वो बहुत ही मुश्किल से मिला है। हर जो राइटर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अलग अलग टाइम में, भले वो पोएट्री के रूप में हो, भले शॉर्ट स्टोरी के रूप में हो, भले नॉवल कांतापुरा हो या दूसरे जो राइटर्स के नॉवेल्स हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो फ्रीडम मिली है वो बहुत मुश्किल से मिली है। जी हाँ, और हमें उस फ्रीडम की केयर भी करनी है और हमें प्रोटेक्शन भी करना है। ओके, यहाँ पे आप औरतों की, बच्चों की कंडीशन देख रहे हो, और क्या है देखिए, दे हैड देयर ज्वेल्स, वेसल्स एंड क्लोथ्स, उन्होंने अपने गहने, अपनी मेन चीजें और अपने जो कपड़े हैं वो इधर उधर कहीं ना कहीं छुपा दिए हैं। द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो रेडी टू टेक द टाउन अंडर हर पोजीशन, और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी उस जगह विशेष को, टाउन को अपने कब्जे में लेने के लिए, पोजीशन मीन्स अपना कब्जा करना, अपना अधिकार करना, उसमें लेने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। इसीलिए जो वहाँ के लोग होते हैं उन्होंने चिल्ड्रंस को और वुमेन्स को फील्ड्स में रिप्लेस कर दिया था, वहाँ भेज दिया था, ताकि कोई अनहोनी उन लोगों के साथ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगेन हम ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे की बात करते हैं तो हमें याद आती हैं गौरी। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, डिस्क्राइब द सीन ऑफ हर्मिटेज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या क्या चीजें होती थी, उसी के बारे में हमें बताना है कि ट्यूसडे को क्या क्या चीजें गोइंग ऑन होती थी। On every Tuesday, the cow named Gauri visited Hermitage before the sunset. हर ट्यूसडे को जो काऊ है जिसका नाम है गौरी, वाइट कलर की है वो, और वो अपने मालिक को विजिट करने आती थी। कब आती थी? सनसेट से पहले पहले वो वहाँ पे ज़रूर आती थी। She went to the master directly and nibbled the hair of the master, और वहाँ पे जाके वो अपने मास्टर के बालों को कुतरने लग जाती थी, उनको प्यार से सहलाने लग जाती थी। Master's disciples gathered there with grain, grass and rice water. जो मास्टर है, मास्टर किसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे? महात्मा गांधी के लिए है, और अगर हम कहें तो एक शांति का प्रतीक है। तो यहीं पे हम क्या देखते हैं, जो काऊ है वो उनको प्यार से चाटती हैं, उनके बालों को कुतरती हैं। तो जो मास्टर के बाकी डिसिपल्स होते हैं, कोई वहाँ पे चावल का पानी लेके आ रहा है, कोई घास लेके आ रहा है, कोई गन्ना लेके आ रहा है, या कोई दूसरी चीज़ें वहाँ पे उनके खाने पीने के लिए लेके आ रहे हैं। गौरी टुक ओनली व्हाट द मास्टर गिव। मैंने आपको स्टोरी में भी डिस्कशन में लिया था बच्चों, मैं अब भी आपको कह रही हूँ कि जो गौरी है वो किसी की भी लाई हुई चीज़ों को टच भी नहीं करती थी, वो वही खाती थी जो कि उनके मास्टर उन्हें देते थे। She munched it slowly and disappeared among the bushes.
और वो जो भी मास्टर उन्हें देते थे वो स्लोली स्लोली मंच करती थी, स्लोली स्लोली धीरे धीरे उसे खाती थी। और कई बार ऐसे लगता था कि क्या वो चैंटिंग कर रही है, क्या गॉड की प्रे में अपन जो चैंटिंग ऑफ वर्ड्स करते हैं, क्या गौरी वह कर रही है क्या। और जैसे ही वह इन सबको खाती है, गॉड अपने जो मास्टर है उनके दिए हुए खाने को खाती हैं, वो धीरे धीरे वहां से निकल के बुशेस में जाके डिसअपियर हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता चलता है कि गौरी जो है वो कहाँ डिसअपियर हो गई हैं। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों इसमें, देखिए हमने महात्मा गांधी की बात की, हमने नॉन वायलेंस की बात की, तो यहाँ पे इसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं हम। What type of sense is given in this story about the non-violence movement of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो अहिंसावादी आंदोलन चलाया था, उसके लिए यहाँ पे क्या इस स्टोरी में क्या कहा जा रहा है, किस सेंस में कहा जा रहा है, उसी को हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इसमें। सी Raja Rao wrote this story about Mahatma Gandhi and his non-violence movement। राजा राव जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इस शॉर्ट स्टोरी द काव ऑफ द बैरिकेड्स में उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में और उनके द्वारा जो नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया जा रहा था उसके बारे में लिखा है। इट वॉज अ फाइट फॉर फ्रीडम ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। हमने पढ़ा हुआ भी है और इस स्टोरी में भी आप ये देखिए कि ये जो स्टोरी है ये महात्मा गांधी ने फ्रीडम के लिए फाइटिंग करते वक्त जो एडवाइसेस दी गई थी उनको फॉलो करते हुए ही करने की कही गई है। नॉन वायलेंस नाम से ही स्पष्ट है, तो उसी को यहाँ पे दिखा गया है। पीपल स्टॉप्ड बाइंग फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स। हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा जो भी कपड़े बनाए जाते थे, अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती थी, उनको परचेज करना बंद कर दिया। दे स्टॉप्ड सर्विंग द इंग्लिश मैन्स गवर्नमेंट एंड रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस। जो अंग्रेज लोग हैं जो इंडियंस को सर्वेंट के अनुसार ट्रीट करते थे, फार्मर्स उनको चाहिए होते थे, जो इंडियंस का क्या था कि बहुत कम पैसों में इंडियंस उनको अवेलेबल हो जाते थे। तो यहाँ पे जब गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया तो ना सिर्फ उन्होंने कपड़े और चीज़ें खरीदनी बंद की, बल्कि इंग्लिश मैन्स की सर्विस करनी भी, उनके यहाँ पे काम करना भी उन लोगों ने बंद कर दिया। एंड इवन वो टैक्स देने से भी मना कर गए। क्यों? क्योंकि इंडियंस लोगों को इंडियन की ज़मीन पे ही बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे। बट धीरे धीरे लोगों में महात्मा गांधी के द्वारा जो जागरूकता फैलाई गई उसको देख के, दूसरी चीज़ों को देख के जागरूकता आई, अवेयरनेस आई और उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया कि वी विल नॉट पे टैक्स। द वर्कमैन बिल्ड बैरिकेड्स टू प्रिवेंट द आर्मी फ्रॉम एंटरिंग द सिटी। वहाँ पे जो श्रमिक हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो रेड आर्मी इट मीन्स ब्रिटिश जो आर्मी है वो अपने यहाँ पे सिटी में ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने आर्मी की एंट्री ना हो क्या किया, अलग अलग जगह पे बैरिकेड्स लगा दिए। द ब्रिटिशर्स वर अबाउट टू असॉल्ट द सिटी। और ऐसा था कि ब्रिटिश जो सेना है वो कभी भी इस सिटी पे आक्रमण कर सकती है, और इसीलिए ये बैरिकेड्स, द काव ऑफ द बैरिकेड्स, स्टोरी का नाम भी आपको पता है। तो यहाँ पे जो वर्कमेंस हैं वो बैरिकेड्स लगाना शुरू कर देते हैं। पीपल वर वेरी डिस्टर्ब्ड एंड एगिटेटेड इन दिस स्टोरी। हम क्या देखते हैं इस स्टोरी में, जो आम इंसान है, जो पब्लिक है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं और व्यथित हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अपनी ही ज़मीन पे वो गुलाम बन गए थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सेना है वो उनकी सिटी पे अधिकार कर रही थी, आक्रमण करना चाहती थी।
समझ में आ रहा होगा आपको, फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे राजा राव को थैंक्स भी कह सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से ही सिंबलाइज करके गौरी को उन्होंने हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा दी है। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पीपल्स के बारे में है, काऊ के बारे में है, क्या है देखिए, व्हाट टाइप ऑफ पीपल केम टू द काऊ फॉर वर्शिप, कौन कौन से किस किस तरह के लोग काऊ की वर्शिप करने के लिए आते थे। मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, तरीका भी बता चुकी हूँ कहानी में, लेकिन कहानी की बात अलग है। इसको अगर क्वेश्चन आंसर के रूप में आ जाता है, देन हाउ विल यू डील दिस, सी एंड रीड विद मी। मैं बार बार कहती हूँ, मेरे साथ स्पेल करिए, जी हाँ बोलिए मेरे साथ में। द पीपल केम टू द काऊ फॉर वर्शिप वर वेरी डिफरेंट, अलग अलग तरह के लोग काऊ की वर्शिप करने, पूजा करने, प्रेइंग करने के लिए आते थे। दे ऑल केम देयर विद देयर हाइडिंग पर्पसेस, और सबके आने का उद्देश्य भी छुपा हुआ था, अलग अलग उद्देश्य से सारे लोग वहां पे आते थे। रिच मैन टुक दैट एज गॉडेस लक्ष्मी एंड वेटेड फॉर गुड मनी। जो रिच मैन है, अमीर आदमी है, वो क्या करते थे, गौरी को गॉडेस लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेशन समझते थे और क्या कहते थे कि हमारे यहाँ पे पैसा और आना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्यों आते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स वर्शिप इट फॉर गुड मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि परीक्षाओं में हमारे अच्छे नंबर आ जाए और वो वहाँ पे आके गौरी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट आती है गर्ल्स। गर्ल्स क्यों आती हैं बच्चों, गर्ल्स केम फॉर गुड हस्बैंड्स। गर्ल्स चाहती हैं कि उन्हें उनका जो भावी शादी जिससे भी हो रही है, उनका पेयर है, वो अच्छा मिलना चाहिए और इसीलिए वो काऊ को, गौरी को प्रे करती हैं। एक और है विडोज के लिए। जो विडोज हैं वो आती हैं, विडोज प्रेड फॉर प्योरिटी इन देयर लाइफ। विडोज जो हैं, विधवा जो हैं, वो ये चाहती थी कि उनकी जिंदगी में सात्विकता बनी रहे। बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी। सेकंड चीज, जो बच्चियां होती थी, इट मीन्स शादियां बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। तो अगर उनकी कम उम्र में ही वो विडो हो गई हैं तो भी वो अपने आप में प्योरिटी रखना चाहती थी और इसीलिए वो गौरी के पास में आके उनकी प्रेइंग करती हैं। फिर है यहाँ पे चाइल्डलेस वर्शिप फॉर अ चिल्ड्रन। ऐसी लेडीज, ऐसे जेंट्स जिनके बच्चा नहीं होता है, वो वहाँ पे अपने बच्चे की, अपनी संतान की अभिलाषा लेके वहाँ पर आती हैं। Thus all the people worship the cow with the motto। और इसीलिए जो सारे लोग हैं वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग चीज़ों के लिए काऊ को वर्शिप करते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा राजा राव का शॉर्ट स्टोरी द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स में हमने पढ़ा। इसी स्टोरी के माध्यम से जो फ्रीडम है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसकी बातें की। हमने यहाँ पे मास्टर के रूप में महात्मा गांधी का रिप्रेजेंटेशन देखा, हमने गौरी के रूप में देखा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी नॉन वायलेंस, गुड, अनसेल्फिश, पीस एंड प्योरिटी का सिंबल लिए हुए गौरी काऊ के बारे में। और हमने क्या देखा, ब्रिटिश सेना जो उस टाइम में हमारे इंडिया पे अटैक कर रही थी। तो होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, होप आपको हमने जो ये क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये समझ में आए होंगे। सो अब आपकी ड्यूटी बिगिन। जी हाँ, योर ड्यूटीज स्टार्ट। आप अपनी अपनी कॉपीज उठाएंगे, इनको राइट डाउन करेंगे और बार बार इन्हें लर्न करेंगे। मिलते हैं बच्चों इसी के अगले पार्ट में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।